यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनाव यात्रा में हम गुजर रहे थे। एक बैठक में कुछ बुजुर्ग लोग मुझे बैठे मिले। गांव का नाम जानना चाहेंगे। कौन सा गांव है ये? रमाला। रमाला। रमाला गांव में क्या माहौल लग रहा बढ़िया है? किसका? बढ़िया जी। किसका? अजीत सिंह का ही है। अजीत सिंह आरएलडी। भुट्टा इसकी जैदी रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि कुछ आप जाट समाज से हैं? किससे? जाट। जाट। ये कह रहे हैं कि जाट तो जयंत चौधरी उधर चले गए भाजपा में, उससे नाराज हैं? नहीं नहीं जी, जी? कोई नाराज नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत अच्छे है, जयंत चौधरी चले गए यार, ऐसे ही होना था। बहुत बढ़िया चल रहा है भाजपा का, आरएलडी का, जयंत चौधरी का। युवा भी जयंत चौधरी के साथ है, सभी एक तरफा इलेक्शन है। बढ़िया ही है तो आरएलडी और भाजपा ही दोनों ही है। अमरपाल शर्मा आ गए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज तो बटेगा? नहीं, ब्राह्मण भी नहीं बटेगा। ब्राह्मण भी यही आएगा जयंत पर और बीजेपी पर ही। सब बीजेपी पर ही है, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। तो जाट ये कह रहे थे कि एक टाइम वो था जब जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां चली थी, तो उस टाइम को हम नहीं भूलेंगे। नहीं, जयंत चौधरी पर लाठी नहीं, जयंत चौधरी के तो साथ है। शरण सिंह की छवि जयंत चौधरी में छलकती है। युवा जयंत के साथ ही है, युवा का जोश भी जयंत चौधरी के साथ ही है। एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या लग रहा, क्या माहौल है? माहौल तो एक तरफा चुनाव है यहाँ का। राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में नल चल रहा। यहाँ तो एक तरफा नल चलेगा, कमल खिलेगा। यहाँ तो एक तरफा माहौल है। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अमरपाल शर्मा के आने से कांटे की टक्कर हो गई है। टक्कर ना पहले थी, अमरपाल शर्मा की जगह दूसरा कैंडिडेट चेंज कर दो ना होगी। एक तरफा चुनाव है, ये सब अफवाहों का बाजार गर्म है। जो दूसरा कैंडिडेट है कुछ ना कुछ ब्राह्मण वर्ग का, जो बहुत मतलब माइंडेड वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है ब्राह्मण, वो सब हमारे साथ एकजुट है। परसों ब्राह्मणों की पंचायत हुई थी, उसमें भी अमरपाल शर्मा को उन्होंने नकार दिया। कहाँ पे हुई थी पंचायत? ये हुई थी बागपत में, उसको भी नकार दिया। अमरपाल तो गैंगस्टर आदमी है, उसका कोई वो नहीं हो रहा। ब्राह्मण तो पढ़ा लिखा आदमी, सही सोच वाले को, अच्छे प्रत्याशी को चुनता है ब्राह्मण सदा। ब्राह्मण कभी किसी खराब प्रत्याशी का चुनाव नहीं करता। उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान हमारे कैसे हैं अमरपाल जी? 9-10 मुकदमे हैं। अच्छा, परसों पेपर में आ रही थी, 9-10 मुकदमे हैं उस पर। वो तो नेताओं पे हो ही जाते हैं। नहीं जेल में रहे अमरपाल जी, जेल में रहे। वो विधायक थे यहाँ से साहिबाबाद से, तो वो जेल में रहे मर्डर मेक में, काफी समय जेल में रहे हैं। और जावली गांव से वे हैं, तो उसका भी असर ये है कि वो दूसरे जिले से है, यहाँ का कोई जनाधार नहीं है। ब्राह्मण समाज पढ़े लिखे। दूसरे जिले से तो सांगवान जी भी है। नहीं गलत। लोकसभा हमारी विधानसभा सिवाल विधानसभा है, बागपत लोकसभा की। उनका गांव उपलेड़ा सिवाल विधानसभा का गांव है। और रही मुकदमे दो तरह के हों, एक मुकदमे तो होते हैं मैंने तुझे तमन चढ़ा दिया, तेरे साथ मारपीट कर दी, छीना झपटी कर ली। एक मुकदमा हमने समाज के लिए धरना दिया, रास्ता जाम करा। वे मुकदमे तो हैं किसी अन्याय के खिलाफ हमने कोई प्रदर्शन करा, वे मुकदमे तो हैं समाज के लिए अच्छे। और एक मुकदमे हो डराने के, धमकाने के, अपहरण के, वे मुकदमे हो खराब। मुकदमे की भी 2 वैरायटी होती है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? उमेर सिंह। किसान हैं या कोई किसान है। सरकारी नौकरी पे रहे? किसान के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या माहौल है बागपत लोकसभा में, क्या लग रहा है? माहौल आरएलडी प्लस एनडीए के रूप में प्रत्याशी हैं, राजकुमार सांगवान के पक्ष में माहौल है। जैसे मुस्लिम वोटर है, कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण चेहरा भी आया है, तो कुछ तो ब्राह्मण जाएंगे। उधर यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा हो जाता है कि चुनावों में आपने देखा होगा, लोग ये समझे बैठे होते हैं कि हम जीत रहे हैं, और चुनाव मैनेजमेंट में खराबी चलती रहती है, और उसका फायदा दूसरा ले जाता है और वो जीत जाता है। ये चुनाव मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, हमारा प्रत्याशी 1 महीने से फील्ड में है और उन्होंने 3/4 से भी ज़्यादा, 80% एरिया कवर कर चुका है और उनके प्रति सभी की सहानुभूति है। बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत सज्जन और जुझारू लोगों के बीच रहने वाले, लोगों के बीच काम करने वाले हैं।
तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सब लोग जो हैं उसको लाइक कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? रणधीर है, रणधीर सिंह। रणजीत या रणधीर? रणधीर सिंह रणधीर सिंह। तोमर। तो चौधरी चरण सिंह जी से मुलाकात हुई? चौधरी चरण सिंह जी से नहीं जी, मतलब ये बोर्ड राज कुमार की डॉक्टर और वोट तो डाल रहे हो। चौधरी साहब से मुलाकात हुई? बड़े चौधरी सिंह से मुलाकात हुई होगी। हाँ जी, मिले? हाँ जी मिले। चौधरी भाई साहब से सवाल मैं कर रहा था कि जैसे इनसे मैंने पूछा, लोग कहीं ना कहीं जैसा पहले युद्ध हुआ करते थे, जी अब जो राजपूत राजा थे वो तो समझ रहे कि हम तो जो है ठीक ठाक है, हमें कौन हरा लेगा। जी और बाद में वो हारे भी। तो कहीं मैनेजमेंट में खामी तो नहीं है? हमारा मैनेजमेंट चुनाव का हर बार मजबूत रहता है, कभी हमारा मैनेजमेंट बेहद अच्छा है। राजकुमार सांगवान जी 1 महीने से 10-10, 12-12 गांव को रोज कवर कर रहे हैं, हर बिरादरी के गांव में जा रहे, और मैनेजमेंट जो टीम बनी हुई है वे हर दिल्ली पे जा रहे। वो किसी भी बिरादरी को, ब्राह्मण हो, कश्यप हो, धीवर हो, राजपूत हो, प्रजापत हो, बढ़ई हो, विश्वकर्मा हो, पांचाल हो, धोबी हो, नाई हो, पंडित जी हो, त्यागी हो, गुज्जर हो, अहीर हो, सबके हमने टीम बनाई हुई है। वे हर दिल्ली पे हर घर डोर टू डोर जाएंगे और राजकुमार सांगवान को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से विजयी करेंगे। मैनेजमेंट हमारी बेहद अच्छी है। एक भाई साहब और हैं हमारे साथ, आपका शुभ नाम जानना चाहिए? नाम? कुलदीप सिंह तोमर। कुलदीप सिंह तोमर। भाई साहब से आप सहमत हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल चुस्त है, दुरुस्त है? हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे। चुनाव एक तरफा है, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? हाँ पक्की बात है। डॉक्टर साहब के सामने तो प्रत्याशी कोई है ही नहीं। हथौली का उपचुनाव हुआ, उसमें राजकुमारी सैनी थी और भाजपा की प्रत्याशी थी, और योगी जी भी पहुंचे वहाँ। उन्होंने काम तो एक तरफा है और सीट निकाल गए मदन भैया जी। लेकिन अब तो पहले वहाँ पे जो चुनाव था वो लोक दल का और भारतीय जनता पार्टी का था, और अब दोनों का गठबंधन है, तो सामने तो कुछ रहा ही नहीं। चुनाव तो एक तरफा हो रहा। डॉक्टर सांगवान जी कम से कम 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे। इतनी ठाड़ी जीत होगी कि उत्तर प्रदेश में मिसाल बनेगी। एक सवाल मैं भाई साहब से करना चाहूँगा कि लोग जीतते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो पिछले सांसदों से भी कंप्लेंट रही बागपत में, ऐसी गाजियाबाद में भी, तो ऐसा तो नहीं है सांगवान जी भी जीतने के बाद गायब हो जाएंगे? डॉक्टर राजकुमार सांगवान को 45 साल की राजनीतिक तपस्या के बाद इस स्थिति में आए हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। डॉक्टर सांगवान जनता के सांसद होंगे, वे ऐसे सांसद होंगे कि उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें सर समाज जो है सर आंखों पर ले रहा, और डॉक्टर राजकुमार सांगवान भी सर समाज का कर्ज उतारने का काम करेगा। ऐसा कह रहे हैं कि सांगवान जी एक छोटे से कमरे में झोपड़ी में रहते हैं, क्या ये सच्चाई है इसमें? हाँ बिल्कुल ये सही बात है। उनका एक कमरा, तकत दरी और एक मच्छरदानी, यही उनका वो है। वे चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर उन्होंने राजनीति शुरू की, और चौधरी चरण सिंह के आदर्श और सिद्धांत को उन्होंने अपने अंदर पूर्ण रूप से। ऐसा तो नहीं है कि, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऐसा तो नहीं है ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीत जाएं। अब ये तो ठीक है कि इनके बच्चे नहीं हैं, शादी नहीं हुई, इनके परिवारवाद आ जाए, परिवार के लोग फिर फायदा उठा जाएं, और आपको बताइए फिर क्या होता है? आप एक बात बताओ मुझे, पहली तो बात मैं आपके बताऊं, जो गायब रहने वाला सांसद है, उसको तो हम जिता नहीं रहे ना। अमरपाल जीत के गायब हो जाएगा, उसको इसलिए तो नकार रही है बागपत की जनता, उसको नहीं जिताएंगे। जो राजकुमार सांगवान सन 80 से अब तक 76 में लोगों के सुख दुख में आने का काम करता है, ईमानदार प्रत्याशी है, उसको इसलिए ही जिताने का काम कर रहे हैं कि वो हमारे सुख दुख में काम आवे, हमें खड़ा मिले। रही उनके परिवार की, आप पत्रकार हो, आपका परिवार है, आपकी गाड़ी प्रेस लिख रहा, आपके भाई ने भी लिख रखा होगा, आपका दूसरा भी भाई भी लिख सके, आपकी मिसेज भी कहीं जब, तो ये थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए भाई। मास्टर के बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत उनको कहीं उनका वो होगा तो थोड़ा बहुत। लेकिन राजकुमार सांगवान का अब तक
ईमानदारी का रिकॉर्ड है। कथनी करनी उनकी एक समान रहेगी। जो वे अब कह रहे इन्हीं बातों पे वे आगे भी रहेंगे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, एक रोष चल रहा था जनता में कि भाजपा के लोग मेहनत कर रहे थे यहाँ जी, और एक युवा चेहरा होता है, युवा ज्यादा भाग दौड़ करता है पब्लिक में, एक्टिव रहता है। आपको पता है, आप भी युवा हैं अभी तो फिलहाल। तो युवा कैंडिडेट सही रहता, आरएलडी का ही कैंडिडेट आता और युवा रहता, वो सही था या सांगवान जी सही है? सांगवान जी सही हैं। अभी हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनको कैसे वो कहते हैं, सांगवान जी आज भी हमसे युवा हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव है, हमसे ज्यादा फुर्ती है उनमें। 10-10, 12-12 गांव के एक दिन में प्रोग्राम कर रहे। 1 बजे वे सोते हैं, सुबह 4 बजे फिर उठ ले, 9 बजे फिर वे बड़ोतर आले, बागपत आले, छपरौली आले। इतनी एनर्जी। गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि गाँव में जा रहे हैं और आपस में एक वीडियो वायरल हुई, गुत्थम गुत्था हुई, तो कहीं ना कहीं इनमें टूट है एनडीए गठबंधन में, यानी कि आरएलडी के कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता, और इसका फायदा इंडिया को मिलेगा और वो जीतेगा। एक घर है, भाजपा और लोकदल एक घर है। ये कुंभ के मेले के पिछड़े हुए भाई थे, 2009 में मिले थे जब परचम लहरा था। अब भी 400 पार जाएंगे। और लड़ाई तो मियां भी होती है, आम में भी होती होगी, तो घर थोड़ी टूट जाता है। ये तो घर है, बीजेपी आरएलडी तो घर है, घर ही तो है ये। लोग आरोप लगा रहे हैं कि 400 पार का ये नारा वैसे ही नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं मशीनें बन के आएंगी और ईवीएम में गड़बड़ होगी और 400 पार हो जाएंगे। 400 पार होंगे, 400 पार सीट जीतेंगे। और ईमानदार सर, गन्ने का रेट भी 400 पार ही होगा अगले सत्र में। ये तो सब हम, पता क्या होता था पहले, हम खेलने जाते थे कबड्डी क्रिकेट दूसरे गांव में, हम वहां हार के आ जाते थे, तो मैंने कहते वह गड़बड़ कर ली। जब वे हारेंगे तो वे तो मशीन का दोष निकाल लेंगे। मशीन बिल्कुल बढ़िया है, मशीन कभी खराब नहीं थी। कई जगह अब चुनाव हुए विधानसभा के, कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कहीं बीजेपी की आई, तो जब जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आई वहां मशीन खराब क्यों नहीं भेजी इन्होंने? मैं एक सवाल चाचा से करूंगा। कुछ कहना चाह रहे थे आप। अगर सांगवान जी भाग गए जीतने के बाद तो जनता किसको पकड़ेगी? हमें कोई जरूरत ही नहीं अच्छा भाई। क्या करेंगे सांगवान साहब, भागेंगे भाग जाएंगे, क्या कर लेंगे हम? पकड़ के जेबड़ा थोड़े पैसे लेंगे उनके, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत विकास कौन करेगा? कलम तो उन्हीं की चलेगी। व्यक्तिगत जो उनकी इच्छा है वो क्षेत्र में विकास करने की और यहीं रहने की है। उन्होंने ये भी कहा है, मेरे पास एक तख्त है, एक दरी है, वह लेकर आप जहाँ कहोगे मैं वहीं मिलूंगा, वहीं मिलूंगा। कहीं ना कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि जहां आप कहेंगे वहां मैं रह लूंगा। ऐसा पहले हो चुका है गाजियाबाद में, वहां के सांसद ने कहा जहां आप मुझे 50 गज का प्लॉट दे दोगे मैं वहीं रह लूंगा, और उसके बाद गायब हो गए और आलीशान मकान में दिल्ली रहने लगे। तो क्या कहना चाह रहे भाई साहब? ऐसा है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जनता के बीच रहने वाले आदमी है। चुनाव टिकट से पहले भी वे सुख दुख में हमेशा जनता के बीच रहते आए हैं। ये जो इस तरह की बात अगर कोई कहता है, ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें हैं। डॉक्टर सांगवान जनता के आदमी है, हमेशा जनता के बीच रहने वाले आदमी है। ये ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों से चर्चा रही, और जैसा कि सभी को पता है कि चुनावी माहौल है और सारी पार्टियां मैदान में है। बाकी चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।